हालांकि जहां से मैं आया हूं, रवीश जी सही कह रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो अविश्वसनीय हैं, लेकिन फिर भी मैं छोड़ के आया हूं। अविश्वसनीय ये है कि आज घाटी में, वैली में, जिसमें बंदूक, हुर्रियत, दोनों पार्टियां, सब लोगों ने लोगों को धमकाया हुआ था कि वोट मत करिए। 1 बजे तक 40 सैकड़ा लोगों ने पंचायत में वोट कर दिया। मैं अगर हमारे बहुत ही सम्मानित साथी, चूंकि मैं इनको देखता भी हूं, फॉलो भी करता हूं, और इनकी बातें सुन के मैंने बिहार में बहुत नवाचार भी किए, प्रयोग किए। अगर ये फैक्स मशीन की बात नहीं उठाते तो मैं बिल्कुल नहीं उठाता। अब मैं रवीश जी चीजों को ठीक करने के लिहाज से बता रहा हूं। चीन में एक कहावत है कि किसी को चांद दिखाओ तो नासमझ आदमी उंगली की तरफ देखता है, चांद की तरफ नहीं देखता है। कश्मीर में 4 दिन पहले जो हुआ है, चूंकि उसकी जानकारी मेरे पास सबसे ज्यादा है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली चीज तो यह है कि किसी गवर्नर की यह ड्यूटी नहीं है कि वो ईद के दिन, जब उसका रसोईया भी छुट्टी पे हो, उस दिन वो फैक्स मशीन खोल के 7 या 8 बजे शाम को महबूबा मुफ्ती की चिट्ठी का इंतजार करे। अगर उनको सरकार बनाने में वो संजीदा थे, तो श्रीनगर के और जम्मू के बीच में कई उड़ानें आती हैं, किसी को भेज सकते थे। मेरा फोन आप कभी करके देखिए, 24 घंटे खुला रहता है, और रात के 2 बजे भी मैं फोन उठाता हूं। मेरे यहां अगर व्हाट्सएप आता है किसी का, मैं उसकी कंप्लेंट को फौरन सरकार के स्तर पे हल करने की कोशिश करता हूं। इसको सारा कश्मीर जानता है। महबूबा जी ने मुझे 1 हफ्ता पहले ये कहा कि सत्ताल भाई, हमारे एमएलए तोड़े जा रहे हैं, मेरे एमएलए को धमकाया जा रहा है, उन्हें एनआईए में बंद कराने की धमकी दी जा रही है। तो मैंने कहा, मैं आपकी बात से दिल्ली को अवगत कराऊंगा, लेकिन अच्छा हो आप फला फला लोगों को और बता दें। तो गवाही के तौर पे मैं बता सकता हूं कि 3 और लोगों को उन्होंने बताया। लेकिन दूसरी तरफ भी एक पक्ष था जहां हम देख नहीं रहे हैं, सज्जाद लोन और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन। वो कह रहे थे हमारे पास भी नंबर है, वो कह रहे थे हमारे एमएलए को धमकाया जा रहा है। और जिस प्रदेश में म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में जाने पे जान से मारने की धमकी दी जाती हो, पंचायत के चुनाव में वोट डालने वाले को मारने की धमकी दी जाती हो, तो आप क्या समझ रहे हैं कि वहां असेंबली में वोट डालने के लिए टेररिस्ट धमकी नहीं देंगे या कार्रवाई नहीं करेंगे? तो दोनों तरफ से किसी के पास नंबर नहीं थे। ना महबूबा जी के पास कोई लिस्ट थी जो उन्होंने पेश की हो, ना सज्जाद लोन के पास कोई लिस्ट थी। दोनों, सज्जाद लोन साहब कहते मैंने भी आपको कांटेक्ट किया। मैंने पूछा आपने कहां कांटेक्ट किया? कि मैंने आपके पीए को व्हाट्सएप किया। ये मुझे पता नहीं था कि व्हाट्सएप और ट्वीट से भी सरकारें बनती हैं। सरकार बनाने के दावे व्हाट्सएप पे नहीं किए जाते हैं। लेकिन उसमें और दिलचस्प बात बताऊं, रवीश जी, वो व्हाट्सएप नंबर का जब मैंने पता किया कि मेरे पीए को किया है, तो पता ये चला कि वो जगजीवन नाम का एक पीए था जो पहले गवर्नर साहब का पीए था। तो वो व्हाट्सएप वहां जाके बेकार हो गया। मैं 15 दिन से इस सब को होते हुए देख रहा था, और मैं ये आश्वस्त था कि एक को भी, किसी के पास मेजोरिटी है नहीं, एक को भी बुला लिया जाएगा तो खुला खेल होगा। इतनी अनैतिकता होगी, इतना रुपए का बहुत आपको अंदाज नहीं है। कश्मीर की समस्या अगर कुछ है तो सबसे बड़ी है भ्रष्टाचार की। कश्मीर पे जितना रुपया लगा, अगर वो लग गया होता तो कश्मीर सोने का होता। वहां राजनीति वालों के पास इतना धन है जिसकी कोई सीमा नहीं है। 20, 25, 50 कमरों के मकान हैं सबके, कई करोड़ के कालीन हैं, लेकिन वो जो गरीब कश्मीरी अमरनाथ की यात्रा पे टट्टू लेके जाता है, उसके बदन पे स्वेटर भी नहीं है। तो मुझे ये अंदाजा था कि अगर ये हॉर्स ट्रेडिंग शुरू होगी तो इसमें रुपया भी आएगा, इसमें ये टेररिस्ट भी आएंगे, इसमें 2-4 लोग जरूर मरेंगे, और एक अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। और 9 जगह अभी हमको पंचायत का वोट करना था, आज के बाद 8 जगह और वोट होना है। और डेमोक्रेसी इन इट्स
फुलेस्ट इन इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल सेंस घाटी में वापस आ रही थी। उस सारी को खत्म कर देंगे, सारा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मुझको, और एक दिलचस्प बात और बताऊं मैं आपको, हम लोग कई बार कहते हैं कश्मीर का अलग संविधान क्यों है। वो अलग संविधान नहीं होता तो मुझे राष्ट्रपति से पूछना पड़ता, मुझे संसद में भेजना पड़ता पास कराने के लिए। उसी संविधान में लिखा है कि गवर्नर को किसी से पूछने की जरूरत नहीं, वो असेंबली को बर्खास्त कर। मैंने 4 बजे में पहुंचा हूं, मैं दिल्ली में था, मैं भी वहां नहीं था। तो जब पहुंचा